वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अगले वित्त वर्ष का बजट पेश कर दिया है। इस पर प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ हैं लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज। सुषमा जी, आपका स्वागत है। आप खुश हैं वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जिस तरह का बजट पेश किया? प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे हमारी जो दिक्कतें हैं, खासतौर से इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं, वो पूरे हो जाएंगे। जी, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो मुश्किलों की बात कर रहे हैं तो मुश्किल तो आम आदमी की है, और वो सबसे बड़ी मुश्किल है महंगाई। मुश्किल तो युवा की है, और वो सबसे बड़ी मुश्किल है बेरोज़गारी। लेकिन अगर आप इस पूरे के पूरे बजट भाषण को देखें तो आप पाएंगे कि ना तो महंगाई को साधने का किसी तरह का कोई तरीका इस बजट में बताया गया है, और बेरोज़गारी का तो उल्लेख ही नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार बेरोज़गारी को तो कोई समस्या मानती ही नहीं। अगर आप समस्या के रूप में किसी चीज़ को चिन्हित करेंगे तभी आप उसका समाधान खोजेंगे। तो बेरोज़गारी तो इनकी आंख से पूरी तरह ओझल है। उस युवा को तो निराशा मिली ही जो ये सोच रहा था कि भी बेरोज़गारी को दूर करने का कोई उपाय सुझाया जाएगा। लेकिन वो महिला जिसकी रसोई पर मार पड़ रही है महंगाई की, वो भी ये सोच रही थी कि शायद कुछ बताएंगे, लेकिन वित्त मंत्री ने आंकड़ों में उलझा के रख दिया। ना महंगाई का कोई समाधान दिया और ना बेरोज़गारी का कोई समाधान दिया। सुषमा जी, भारतीय जनता पार्टी और आप खासतौर से ब्लैक मनी को लेकर काफ़ी समय से इशू बनाती रही है पार्टी, इसको बड़ा मुद्दा बनाया है। प्रणब मुखर्जी ने 5 पॉइंट की बात की कि 5 पॉइंट मेजर्स की बात की। क्या आपको लगता है कि उससे ब्लैक मनी पर काबू पाया जा सकेगा और जो विदेशों में पैसा है वो वापस लाया जा सकता है? देखिए, जितने भी 5 पॉइंट्स को अगर आप विश्लेषण करके देखें तो वो सारा कर चोरी रोकने की बात है। और उन्होंने जो इंडिया स्विट्ज़रलैंड के साथ एक प्रोटोकॉल बनाया है, संशोधित प्रोटोकॉल, वो भी 2011 के बाद लागू होने वाली बात है। अब 2011 के बाद अगर लागू होगा तो इसका मतलब है कि आपके हाथ कोई जानकारी लगेगी नहीं, क्योंकि अप्रैल 2011 से पहले पहले सबको ही सब कुछ निकाल लेगा। अगर आप किसी को कहने वाले हैं कि हम फलां तारीख के बाद तुम्हारे घर आने वाले हैं रेड करने के लिए, तो वो क्यों रखेगा सामान? तो उसमें उस फॉर्मूले की तो वही धता बढ़ जाती है जब वो ये कहते हैं कि इंडिया स्विट्ज़रलैंड का प्रोटोकॉल अप्रैल 2011 के बाद लागू होगा। इसका मतलब उससे पहले पहले आपने जो करना है वो कर लो। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल विल नहीं है सरकार के पास ब्लैक मनी को रोकने या उसे वापस लाने के लिए? जी, पॉलिटिकल विल क्यों नहीं है, मैं इसका उदाहरण भी देना चाहूँगी कि यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन, जो भ्रष्टाचार पर एक संयुक्त राष्ट्र संघ ने कन्वेंशन की है, उसमें 140 देशों ने हस्ताक्षर किए समेत भारत के। लेकिन वो लागू कब होती है? जब उसका अनुमोदन देश करता है, और रेटिफिकेशन जिसको अनुमोदन कहते हैं। और हमारे यहाँ अनुमोदन के लिए संसद में नहीं आना पड़ता, केवल मंत्रिमंडल अनुमोदन करता है। जिन 14 देशों ने उसको आज तक रेटिफाई नहीं किया, आज तक अनुमोदित नहीं किया, उनमें भारत एक है। इन 5 फार्मूला में भी कहीं ये नहीं है कि हम यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन का रेटिफिकेशन करेंगे, वो भ्रष्टाचार पर चोट होती। ये सारी की सारी बात केवल कर चोरी के लिए कर रहे हैं। लेकिन इन्हें सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी देखनी चाहिए जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कर चोरी नहीं है, ये राष्ट्रीय संपत्ति की लूट है। तो राष्ट्रीय संपत्ति की लूट तो आप तभी रोक सकते हैं या उस धन को वापस तब ला सकते हैं जब आप यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन को रेटिफाई करें। उन 5 बिंदुओं में कहीं उन्होंने रेटिफिकेशन का जिक्र नहीं किया, और जिस प्रोटोकॉल को संशोधित करने की बात की वो अप्रैल 2011 से लागू होगा। तब आपको क्या मिलेगा? आपको नहीं लगता कि सरकार ने खासतौर से गांवों के विकास पर ध्यान दिया है? आंगनबाड़ी महिलाओं के पैसे बढ़ाने की बात की गई है, और तरह के विकास की बात की गई है, नरेगा को लेकर भी पैसा बढ़ाने की बात की है। तो सरकार का फोकस गांवों पर है, तो एक बेहतर बात हो सकती है। हिंदुस्तान जो है गाँवों में बसता है। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर देखेंगे तो केवल 10,000 करोड़ रुपया उन्होंने बढ़ाया है, और 10,000 करोड़ रुपया पूरे भारत निर्माण के सभी प्रोजेक्ट्स में बढ़ाया है। इतना तो महंगाई पूरा कर देगी। मतलब जो स्टील, लोहा, सरिया, मिट्टी, जो सीमेंट, जो चीज़ें बनाने में, निर्माण में जो लगती हैं, अगर उनके पैसे 3-3, 4-4 गुने बढ़ गए हैं तो 10,000 करोड़ रुपया को अगर आप पुरानी दृष्टि से देखें तो पुरानी जो राशि थी उससे भी कम होगी। ये 10,000 करोड़ रुपया भारत निर्माण के सारे प्रोजेक्ट्स में, और भारत निर्माण को ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ग्रामीण में जो ढांचा है उसको पूरा करने के लिए बनाना चाहते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ऊँट के मुँह में जीरा है। आप इसे निराशाजनक बजट मानती हैं? मैं बहुत हताशाजनक और निराशाजनक मानती हूँ।